Greeting everyone. Welcome back with a new topic of English grammar. Nouns. Nouns क्या होते हैं? संज्ञा. संज्ञा it means name of a person, place or thing. किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है. अब जो नाउन है उसके 5 टाइप हैं इन इंग्लिश. फर्स्ट, प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि अ थिंग एट अ टाइम. कोई वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी स्थान के नाम का जिस वर्ड से किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का पता चलता है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है. सेकंड वन, कॉमन नाउन. कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा. जिस वर्ड से किसी भी, यानी कि जो भी वर्ड है जिस वर्ड से किसी एक जैसी, यानी कि जैसे कि टेबल बोला, तो टेबल जैसे जितने भी टेबल्स हैं उन सभी के लिए टेबल रेफर हुआ है. यानी कि वे नाउन जो जिस वर्ड से किसी एक श्रेणी की बहुत सारी चीज़ों का, यानी कि एक ग्रुप की बहुत सारी चीज़ों का पता चले, वो कॉमन नाउन के अंदर आएगा. इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है. थर्ड है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ थिंग. यानी कि जब हम किसी शब्द को, मतलब किसी एक शब्द को, किसी एक वर्ड को कहने से किसी पूरे ग्रुप का पता चल जाता है तो कलेक्टिव नाउन होता है. जैसे कि टीम, क्राउड, फ्लॉक, स्कूल एटसेट्रा. फोर्थ पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट यानी कि भाववाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा इसका मतलब क्या होता है कि जिस वर्ड से किसी भी वस्तु के गुण, दोष, भाव आदि का बोध होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. जैसे कि ब्यूटी, फियर, जॉय, हेट etc. नेक्स्ट फिफ्थ है मटेरियल नाउन. मटेरियल यानी कि किसी भी थिंग से जो चीज़ बनी हुई है उसको कहते हैं मटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा. जिससे किसी की मटेरियल का, धातु का पता चले कि वो किस धातु से बनी हुई है. जैसे कि वुड, पेपर, सिल्वर, गोल्ड, टी, मिल्क एटसेट्रा. लेट अस रिवाइज इट. किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम संज्ञा है, यानी कि जिस भी चीज़ को हम किसी नाम से पुकारते हैं वो संज्ञा है. और जो संज्ञा है उसके कितने टाइप्स हैं? 5 टाइप्स हैं. प्रॉपर नाउन, जब हम किसी पार्टिकुलर प्लेस या किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में या किसी एक वर्ड से जब हमें किसी स्पेसिफिक थिंग या प्लेस या जो है पर्सन के बारे में पता चलता है तो प्रॉपर नाउन है. जैसे कि आपका नाम है, आपका नाम राम बोला जाता है तो राम नाम का जो पर्सन है उस पर्सन के बारे में ही पता चल रहा है. लेकिन जब क्या बोला गया? बॉय बोला गया, तो बॉय किसके अंदर आ जाएगा? कॉमन नाउन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि राम पार्टिकुलर किसी पर्सन का नाम है और जो बॉय है वो अपने जैसे, यानी कि जो बॉयज हैं उन सभी का रिप्रेजेंटेटिव है. यानी कि वो किसको बता रहा है? वो सारे ग्रुप को बता रहा है. थर्ड, कलेक्टिव नाउन. जो ग्रुप होता है थिंग्स का, उनसे किसी एक वर्ड से जब किसी ग्रुप का पता चलता है कलेक्टिव नाउन. एब्स्ट्रैक्ट यानी कि किसी के भी गुण, भाव, दोष, क्वालिटी आदि का जिससे पता चलता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा. मटेरियल नाउन यानी कि जिस भी वस्तु से, कि जिस भी धातु से कोई चीज़ बनी हुई है उसको मटेरियल नाउन के अंदर कहा जाएगा. अब नाउन्स जो हैं दे हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. नाउन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, काउंटेबल और दूसरा क्या है? अनकाउंटेबल. काउंटेबल नाउन्स के अंदर आएंगे कौन कौन से नाउन्स? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन. यानी कि वो नाउन जिनको हम गिन सकते हैं उनको किसके अंदर लिया जाएगा? काउंटेबल नाउन्स के अंदर लिया जाएगा. प्रॉपर नाउन की भी गिनती हो सकती है, कॉमन नाउन की भी गिनती हो सकती है, कलेक्टिव नाउन को भी गिना जा सकता है. नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन. जो मटेरियल नाउन है और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनको काउंट नहीं किया जा सकता. मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मटेरियल नाउन जैसे कि टी,
कॉफ़ी, मिल्क, शुगर, राइस, रबर, पेपर, वुड एटसेट्रा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि करेज, ब्यूटी, ब्रेवरी, इन नाउन्स को क्या नहीं किया जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है। तो ये किसके अंदर आ जाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर्स। जो नाउन्स हैं उनके नंबर्स यानी कि सिंगुलर और प्लूरल के अंदर कौन से नाउन्स आएंगे, वो रूल्स हम कब पता कर सकते हैं, जब हमें काउंटेबल अनकाउंटेबल का पता है। और वो क्या है कि जो काउंटेबल नाउन है सिर्फ उन्हीं के सिंगुलर प्लूरल होते हैं, अनकाउंटेबल के क्या नहीं बनते हैं, प्लूरल नाउन नहीं बनते हैं। सिर्फ किसके बनते हैं, जो काउंटेबल हैं, उन्हीं के नंबर्स को चेंज किया जा सकता है। और अब जो नंबर्स हैं उनको चेंज करने के लिए कुछ रूल्स हैं, रूल्स टू चेंज द नंबर्स। वो रूल्स अगर आपको पता है देन इट मे बी इजी फॉर यू टू चेंज द नंबर एज वेल एज टू राइट द प्लूरल ऑफ दोज नंबर्स। फर्स्ट रूल है बाय एडिंग एस, यानी कि सिंपली जो नाउन होते हैं उन नाउन्स में हम क्या ऐड करते हैं, एस को ऐड करते हैं। जैसे कि एप्पल है, उसका प्लूरल अगर हमें बनाना है तो हम क्या कर देते हैं, एप्पल्स बना देते हैं। डॉग लिखते हैं, डॉग का प्लूरल सिंपली क्या बना देते हैं, डॉग्स बना देते हैं। सेकंड रूल क्या है कि अगर आपका नाउन एंडेड है एस से, डबल एस से, एक्स से, एस एच से एंड सी एच से, तो हम क्या करेंगे, इनके एंड में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ई एस को ऐड करना पड़ेगा। यानी कि सिंपली हम इसके में एस को ऐड नहीं कर सकते, हमें ऐड करना पड़ेगा ई एस। जैसे कि ग्लास वर्ड बोला, ग्लास वर्ड में डबल एस से एंड है तो इसका जो प्लूरल होगा वो क्या बनेगा, ग्लासेज बनेगा। ठीक है। आपने बोला बॉक्स, बॉक्स एंडेड है एक्स से तो इसका जो प्लूरल होगा वो क्या हो जाएगा, बॉक्सेज हो जाएगा। आपने बोला ब्रश, ब्रश एंड है एस एच से तो इसका जो प्लूरल बनेगा वो क्या बन जाएगा, ब्रशेज बन जाएगा, ई एस ऐड हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से अगर आपका नाउन इन वर्ड से एंड है तो आपको उसमें ई एस को ऐड करना होगा। नेक्स्ट है, अगर आपका नाउन एंड है वाई से और वाई से पहले क्या आ जाता है, कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाता है। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, व्यंजन। कोई भी व्यंजन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसमें आई ई एस को ऐड करते हैं। लास्ट में जो वाई है उसको डिलीट कर दिया जाता है और ऐड कर दिया जाता है उसके अंदर क्या, आई ई एस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे स्टोरी, स्टोरी वाई से एंडेड है और वाई से पहले क्या है यहाँ पर, कॉन्सोनेंट है। तो इसकी जब हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, स्टोरेज हो जाएगी। आई ई एस ऐड हो जाएगा, किसको डिलीट करके, वाई को डिलीट करके। नेक्स्ट जैसे कि हम लिख रहे हैं फ्लाई, फ्लाई में वाई से एंड है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो इसकी जो प्लूरल फॉर्म बनेगी वो क्या हो जाएगी, फ्लाइज हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर, नेक्स्ट रूल क्या है कि वोवल हो अगर वाई से पहले, और यूजुअली ये जो वर्ड है ये एंड होते हैं ए वाई, ई वाई, ओ वाई, तो आपको ये ध्यान रखना कि अगर आपके वोवल, आपके वाई से पहले वोवल है, वोवल का मतलब क्या होता है, स्वर। स्वर कौन से हैं यहाँ पर, इंग्लिश में ए ई आई ओ यू, अगर ये 5 वर्ड हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपली एस को ऐड करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि स्टोरी लिखा जाता है, ये है स्टोरी, कहानी, और ये जो स्टोरी है वो क्या है, मंजिल। वाई से पहले क्या है, ई है, तो यहाँ पर जो इसका प्लूरल होगा वो क्या हो जाएगा, एस टी ओ आर ई वाई एस, स्टोरेज, मंजिलें। प्ले वर्ड बोला, पी एल ए वाई, प्ले, वाई है, वाई से पहले क्या है, वोवल है, और यहाँ पर वोवल है तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, प्लेज कर देंगे, कोई आई एस ऐड नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट है कि अगर नाउन एंड है ओ से तो हमें क्या करना है, उसमें ऐड करना है ई एस को, क्या बनाते वक्त, प्लूरल बनाते वक्त। जैसे कि हीरो वर्ड है, एच ई आर ओ, ओ है लास्ट में एंड, तो इसकी जो प्लूरल फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, हीरोज बन जाएगी। ठीक है। अब क्या है, निग्रो वर्ड है, जैसे कि
निग्रो, ओ से एंड है तो इसकी जो प्लूरल फॉर्म होगी वो क्या बन जाएगी, निग्रोज बन जाएगी, NEGR, निग्रोज, ES से एंड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यूज है, इफ द नाउन इज एंडेड विद F और FE, तो हमें क्या करना है, F और FE की जगह पर VES को ऐड करना है। क्या बनाते वक्त, सिंगुलर टू प्लूरल बनाते वक्त। जैसे कि LOAF, लॉफ, F से एंडेड है तो हमें क्या करना है, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो LOAF को डिलीट करके इसकी जगह पे क्या बना देंगे, VES बना देंगे, लॉफ्स बन जाएगा। जैसे कि वाइफ है, WIFE, FE से एंड है तो इसका जो प्लूरल होगा वो क्या होगा, WIVES, वाइव्स। ठीक है, कि अगर F या FE से एंड है तो उसमें F और FE को डिलीट करके उसकी जगह पे VES को ऐड कर देना है। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल माइनर चेंज करके उनकी प्लूरल फॉर्म बनती है और ये हमें याद ही करने होते हैं, इनके लिए रूल्स नहीं होता। जैसे कि मैन है, मैन के प्लूरल फॉर्म क्या बनेंगे, मेन, MEN, यानी कि प्लूरल कैसे बन गया, E से ही, A और E को ही चेंज करने से इसकी प्लूरल फॉर्म बन गई। जैसे कि वुमन है, वुमन को विमेन। अब टूथ है, टूथ को हम कैसे चेंज करते हैं, डबल O को चेंज कर देते हैं किसके अंदर, डबल E के अंदर, टिथ। फुट है, फुट को चेंज कर देते हैं, डबल O को चेंज कर दिया किसके अंदर, डबल E के अंदर, फिट। अब सबसे मोस्ट कॉमनली जो मिस्टेक होती है वो होती है चाइल्ड में। चाइल्ड है सिंगुलर और उसका प्लूरल क्या बन जाता है, चिल्ड्रन, यानी कि हमें इसमें ऐसा ऐड नहीं करना होता है, इसका प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। और मेनली जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है कि आप चाइल्ड्स कर देते हैं और इसके साथ चिल्ड्रंस को प्लूरल करते वक्त इसमें भी ऐसा ऐड कर देते हैं, जबकि ये चाइल्ड ही लिखा जाता है और इसका प्लूरल अगर लिखना है तो वो क्या लिखना होता है, चिल्ड्रन लिखना होता है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे कि माउस है, माउस का जो प्लूरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, माइस, माउसीज नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसकी प्लूरल फॉर्म क्या होती है, माइस। ऑक्स, ऑक्स का अगर आपको प्लूरल लिखना है तो वो क्या लिखेंगे आप, ऑक्सन लिखेंगे, ऑक्सन। लाव्स लिखना है उसका लाइस लिखेंगे, गूज लिखना है उसका गीज लिखेंगे। तो इस तरीके से कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा चेंज करके क्या हो जाता है, उनकी प्लूरल फॉर्म बन जाती है। अब जो नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट रूल है जो कि कई बार कॉम्पिटिटिव टेस्ट में भी पूछ लिया जाता है नाउन के टॉपिक में से, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, उनकी कोई भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है और इसीलिए उनके साथ आप इसको सिंगुलर नहीं लिख सकते। जैसे कि एक सिंपली वर्ड है टोंग्स, टोंग्स होते चिमटा, इसको आप टोंग वर्ड नहीं लिख सकते, ये हमेशा एस के साथ ही ऐड होके आता है। नेक्स्ट वर्ड है सीजर। अब हम जब सीजर लिखते हैं तो हम आर करके नहीं छोड़ सकते, उसके साथ एस ऐड करना ही होगा, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाएगा। अब जैसे कि अगर आप बोल रहे हैं सिंपली थैंक्स, आप या तो उसके साथ क्या लगाएं, यू लगाएं, थैंक यू। और अगर आप खाली थैंक लिख रहे हैं तो वो अकेला नहीं रहेगा, उसके साथ आपको थैंक्स वर्ड को लगाना होगा, एस को लगाना होगा। अब नेक्स्ट जैसे कि एक वर्ड है शीयर्स, शीयर्स का भी मतलब कैंची ही होता है, तो आप शीयर्स में भी एस को हमेशा ऐड ही रखेंगे। नेक्स्ट है शैम्बल्स, SHAMBLES, शैम्बल्स का मतलब होता है घोटाला, तो इसमें आप हमेशा एस को ऐड ही रखेंगे, इसको आप क्या नहीं कर सकते हैं, बिना एस के नहीं लिख सकते। अब नेक्स्ट जो वर्ड है मीन, अगर मीन का मतलब होता है, अगर मीन वर्ब के तौर पर आता है तो वहाँ पर आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, सिंगुलर लगा सकते हैं, आई मीन टू से दैट। लेकिन अगर जहाँ पर मीन एज ए नाउन आया है और नाउन के तौर पर इसका क्या मतलब होता है, आय, इनकम, तो वहाँ पर मीन्स हमेशा एस के साथ आता है, वो सिंगुलर नहीं लिखा जाता है। तो कुछ एक नाउन ऐसे भी होते हैं जो कभी भी सिंगुलर नहीं होते, ऑलवेज प्लूरल ही रहते हैं। स्टैटिस्टिक्स है, पॉलिटिक्स है, तो इस तरीके के वर्ड्स को हमें क्या रखना है, हमेशा प्लूरल ही रखना है। नेक्स्ट और लास्ट रूल है नाउन जो है नंबर चेंज करने का, जो कंपाउंड प्लूरल होते हैं, यानी कि अगर कंपाउंड यानी कि पेयर में आपको नाउन दिए हुए हैं तो उनको आप प्लूरल कैसे बनाएंगे।
तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मेन नाउन है उसके अंदर हम एस को ऐड कर देते हैं। जैसे कि स्टेप, सन, तो इसका प्लूरल जब हम बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्टेप सन्स बन जाएगा, स्टेप सन्स। ठीक है। अब जैसे कि हम लिख रहे हैं ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो इसका प्लूरल बनाते वक्त हम क्या करेंगे, जो इसका मेन वर्ड है, मेन वर्ड यानी कि मेन नाउन कौन सा, ब्रदर, तो इसी को हम क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे, ब्रदर्स इन लॉ। जो मेन नाउन होगा उसके अंदर हम एस को ऐड कर देंगे। अब जैसे कि कुछ कंपाउंड, कुछ डबल प्लूरल, जो प्लूरल नाउन होते हैं वो भी होते हैं कंपाउंड में। जैसे कि हम लिखते हैं मैन सर्वेंट, तो इसका जो प्लूरल होगा वो क्या हो जाएगा, मेन सर्वेंट। हम लिखते हैं वुमन टीचर, जैसे कि हमने लिखा वुमन टीचर, तो इसका जो प्लूरल बनेगा वो क्या बन जाएगा, वीमेन टीचर। यानी कि जो आपका मेन नाउन है उस नाउन में हम चेंजेज करते हैं, क्या करते वक्त, सिंगुलर टू प्लूरल बनाते वक्त।